लूट होत आहे। इथं आमच्या कास्तकाराचा कोणीही वाली नाही ना। एपीएमसी हिंगणघाट मध्ये कापसाचा शुभारंभ खूप दिवसानंतर चालू झाला। सर्वात मोठा आमचा एक नाही का आम्ही नाराज आहोत कास्तकार म्हणून का उशिरा कापसाचा लिलाव म्हणजे तुम्ही शुभारंभ का केला बा, हा एक पहिला मोठा प्रश्न एपीएमसीला आहे। आणि 8,100 रुपये राज्य सरकारचा केंद्र सरकारचा भाव हमी भाव असल्यामुळे आज कापूस इथं 66, 62, 61, 6,000 अशा पद्धतीने घेतल्या जात आहे। मोठ्या प्रमाणात आपल्या एपीएमसी मध्ये कास्तकाराची लूट होत आहे। इथं आमच्या कास्तकाराचा कोणीही वाली नाही ना। एपीएमसी इथं मध्यस्थी करते ना कोणी आपल्याला हे करते। मॉइश्चर मीटर चेक करून किंवा कोणत्याही पद्धतीनं एवढा चांगला कापूस असून या कापूस स्वतःचं काही पाणी मारलं नाही याच्यावर, पाणी तर वरूनच पडत आहे। आम्ही निसर्गाचं आहे ना, आम्ही स्वतः पाणी मारलं आहे का? काही नाही कापतो, स्वतःचं मारत नाही। स्वतः कसं पाणी मारू आम्ही? विदर्भ के हिंगनघाट कृषि उत्पन्न बाजार समिति में आज किसानों का गुस्सा आसमान छू गया। खुले बाजार में कपास की कीमत हमी भाव से भी नीचे गिर चुकी है और ऊपर से सीसीआई की सख्त शर्तों ने किसानों की मुसीबतें और बढ़ा दी है। बारिश से कपास में आई नमी, सीसीआई की कठोर नियमावली और मुश्किल ऐप प्रक्रिया, इन सब ने मिलकर किसानों को बेहाल कर दिया है। आज हिंगनघाट की कृषि उत्पन्न बाजार समिति में गुस्से का माहौल देखने को मिला है। लगातार बारिश से कपास में 20 से 22% तक नमी आ गई है, लेकिन सीसीआई सिर्फ 8 से 12% नमी वाला कपास ही खरीदने की शर्त पर अड़ी है। इससे किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। खुले बाजार में कपास का भाव सरकार द्वारा तय हमी भाव से काफी नीचे जा चुका है। स्थानिक व्यापारी भी उचित रेट नहीं दे रहे हैं, जिससे किसान दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तरफ कम दाम, दूसरी तरफ सीसीआई की सख्ती। इस साल पहली बार शुरू किया गया कपास किसान ऐप किसानों के लिए मददगार नहीं बल्कि सिरदर्द बन गया। पंजीकरण प्रक्रिया इतनी कठिन है कि कई किसान घंटों तक उसमें फंसे रह गए। तकनीकी गड़बड़ियों और प्रक्रिया की जटिलता ने किसानों को परेशान कर दिया है। आज मंडी परिसर में लगभग 500 गाड़ियां कपास की पहुंची, लेकिन दिन भर में सीसीआई ने सिर्फ एक ही गाड़ी खरीदी। बाकी किसान अपनी उपज लेकर घंटों मंडी में भटकते रहे और आखिरकार शासन के खिलाफ गुस्से का इजहार किया। किसानों की साफ मांग है, सीसीआई की कठोर शर्तें तुरंत रद्द की जाए, खरीदी प्रक्रिया पिछली तरह सिर्फ दस्तावेज देखकर शुरू की जाए और बारिश के कारण आई नमी को ध्यान में रखते हुए 15% तक की नमी की छूट दी जाए। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने जल्द कदम नहीं उठाया तो आंदोलन का बिगुल बजने में देर नहीं लगेगी। देखिए, मालूम है मॉइश्चर है, मालूम है कौड़ी है, और जो भाव बिक रहा है वो आज के हिसाब से सही भाव है। सीसीआई को एक गाड़ी गई है सिर्फ इतने में, वो भी लिया कि नहीं मालूम नहीं। ये तो प्राइवेट व्यापारी है जो इतने मॉइश्चर के माल ले रहे हैं। मेरी नज़र में एपीएमसी में जो भी भाव बिक रहा है ये सही भाव बिक रहा है। एक आधी माल अभी हल्के माल होगा मेरे को नहीं लेना, क्योंकि मेरे मिल में हल्के माल नहीं। अभी उस दिन 600 क्विंटल माल 7100 रुपये मैंने खाली किया। अभी 5 दिन हो गया उसको 4-4 बार सुखाना पड़ रहा है। अभी ये 550 गाड़ी की आवक, एक आदमी की डिनर की लिमिट है माल लेने की। 100-150 गाड़ी अगर लूँगा तो इसकी रुई बनाने में कितने दिन लगेंगे। माल किसान का कोई दोष नहीं है, माल गीले है मंजूर है, मगर माल गीले है तो उसका प्रोसेसिंग भी होना चाहिए। अभी अगर 4 दिन से 3 दिन से यहाँ गाड़ी आके खड़ी है, बंद है, तो अंदर के अंदर वो माल का क्या हाल हुआ है। रुपए के 2 आठाने हमारे भी होना चाहिए। हम नहीं चाहते कि किसान को ये भाव मिले, किंतु माल के प्रत देख के ही भाव जाएंगे कि नहीं। अब यह 7,000 बिका, 6,900 बिका, तो कोई माल 6500 भी बिक रहा है। माल देख के भाव 4, 5, 6 व्यापारी है यहाँ पे। हर आदमी की अपनी लिमिटेशन है माल लेने की। ये बात तय है कि किसान परेशानी में है, इसका फायदा व्यापारी नहीं उठा रहे। व्यापारी एपीएमसी हिंगनघाट में जितने ज़्यादा से ज़्यादा भाव दे सकते उतने दे रहे। हमको मालूम है कि आज के तारीख में जो माल लिया है इसमें हमारे घर से पैसे जाने वाले, किंतु अब किसान ने माल लाया है, ये माल लेना पड़ेगा रीजनेबल रेट में। किसान का भी नुकसान नहीं और हमारे भी रुपए के आठाने नहीं होना चाहिए। थँक्यू। आपला रास्ता आहे, आता वातावरणातल्या बदलामुळे कापसाच्या ह्याच्या प्रतीमध्ये जो मावचर आलेला आहे त्याच्यामुळे मार्केटमध्ये त्याचे भाव खुल्या बाजारात कमी आहे। दुसरीकडे सरकारची खरेदी सीसीआय सुरू झाली आहे, तर सीसीआय 8 आणि 12% वर मावचरचा कापूस खरेदी करत नाही।
दुसरी सिस्टीम त्यांनी बुकिंग आणि स्लॉट बुकिंगची केलेली आहे. त्याच्यामुळे सर्वसामान्य शेतकरी त्यांच्याबद्दल जाऊ शकत नाही. म्हणून सरकारनं या बाजारामध्ये कापसाच्या बाजारात स्थिरता आणण्यासाठी CCIला खुल्या बाजारात उतरवावी आणि CCIनं सुद्धा व्यापाऱ्यांसोबत भावाची बोली बोलावी, म्हणजे जेणेकरून शेतकऱ्याला योग्य दर मिळेल. एक गोष्ट. दुसरी गोष्ट, केंद्र सरकारनं कापसाच्या गाठीची आयात करून हे भाव पाडलेले आहेत. त्याचा आज मार्केटमध्ये कापसाचे भाव हे किमान 8 ते 10 हजाराच्या दरम्यान असते. पण हे कृती मोदी सरकारच्या या एका निर्णयानं संपूर्ण कापूस उत्पादक शेतकरी उद्ध्वस्त झाला आहे. म्हणून महाराष्ट्र सरकारनं शासकीय खरेदीमध्ये CCIला खुल्या बाजारात उतरवून सरसकट कापसाची खरेदी ओपन मार्केटमध्ये करावी अशी शेतकऱ्याच्या वतीने मागणी करतो. शेतकऱ्यांसोबत ती चर्चा करतो. ही बातमी आपण सरकारकडे करायला पाहिजे आणि आम्ही लवकरच या बाबतीमध्ये सरकारचे प्रतिनिधी जे कोणी ते योग्य आमदार असेल त्यांना निवेदन देऊन वेळेवर आक्रमक भूमिका आम्ही आंदोलनात्मक भूमिकासुद्धा घेऊ. पण शेतकऱ्यावर जे त्यांचा आक्रोश आहे, रास्त आहे, योग्य आहे. कारण सर्व इनपुटचे खर्च वाढलेले आहे. खताचे वाढले, बियाण्याचे वाढले, मजुरीचे वाढले. यावर्षी वातावरणाला उत्पादनसुद्धा कमी झालेलं आहे. सोयाबीनचं पीक पूर्णपणे उद्ध्वस्त झालेलं आहे. भूमिका राहणार. आम्ही ही भूमिका घेतलेली आहे. ज्या शेतकऱ्यांनी लिलावामध्ये जो भाव भेटला त्यांनी त्याला माल द्यायचा का नाही हा अधिकार शेतकऱ्यांचा आहे. ज्यांना तो माल देता येत असेल ते देईल, ज्यांना नाही द्यायचा त्याच्यावर पर्याय आपण विचार. हिंगनघाट से संवाददाता की रिपोर्ट। देखते रहिए न्यूज फर्स्ट, जहां हर मुद्दे की सच्चाई पहुंचती है सीधे आप तक। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं क्या किसानों के हक में सरकार को अपनी नीति बदलनी चाहिए। हमारा हर शब्द समाज की आवाज, हमारी हर पहल निष्पक्षता का कदम, आपकी हर समस्या में आपसे पहले दिखेंगे हम हैं न्यूज फर्स्ट। ईश्वर का सच, हमारा साहस और आपका विश्वास। सच, साहस और विश्वास। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।